हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकू सब चैनल ए क्लास रे हमें बीडी एग्जाम रो गोटे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कसन करबा गोटे सेटर क्वेश्चन को एवं एही सीरीज माध्यम रे हमें 2014 मसीह 2023 मसीहा पर्यंत समस्त बीडी रो प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कसन करुचे। आपण जदि देखबा पई चाहते ताले चैनल को सब्सक्राइब करन, ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेन ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारबे एवं यार समस्त थ्योरी क्लास देखा चाहते ताले आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। एवं पर्यंत आम 25टी प्लस शिफ्ट को डिस्कसन कर बीएड एग्जाम प्रीवियस ताको आपण प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तेणु आरंभ करबा। प्रथम एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो आरंभ करबा। The annual status of education is a report of the largest threshold survey undertaken by the NGO. कहा द्वारा दिया जाते एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्यों एनजीओ द्वारा दिया जाते? याकू प्रथम फाउंडेशन द्वारा दिया जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The attaching of Anganwadi preschool with a primary school to provide children opportunity to learn in a cohesive environment is called। अंगनवाड़ी को आम कौन कही था? या कौन कहुए? या कहुए को लोकेटिंग कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द एजुकेशन कमिशन ऑफ 1964 वाज चेयर बाय 1964 मसीह को कमिशन आम देश आसीथिला? कोठरी कमिशन आसीथिला एवं यार चेयरमैन किए थे? प्रोफेसर डीएस कोठरी जे कि ओजीसी चेयरमैन थे। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया? आम देशर प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर किए थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन एवं तांकर एज केते होइथे बा तांकर टर्म केते होइथे 6 वर्ष बा 65 इयर्स। 324 आर्टिकल रे तांको विषय रे लिखा जायछि। वर्तमान किए इलेक्शन कमिशनर रचंती कमेंट बॉक्स रे आपण कमेंट करंतु। आपण को पई यह क्वेश्चन दिया जायछि। एक्वाटिक बर्ड्स लाइक फ्लामिंग कैन कीप देयर फीचर्स वाटरप्रूफ ड्यू टू द ऑयली स्क्रीन ऑफ ग्लैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड? जो पानी रे जो बुड़ी रही थांती जो पक्षी माने से माने को ग्लैंड थाए तांको पाखरे ता कोन थाए? वाटरप्रूफ थाए, भिजे न थाए। या कोन कह जे? या कह जे उरुपाइगल ग्लैंड कह जे। उरुपाइगल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखिबा रीजनिंग रो क्वेश्चन। एठारे क्वेश्चन दिया जायछि 16 नंबर क्वेश्चन देखंतु। एठारे कोन कह जायछि? प्रथम स्टेटमेंट रो जदि आमे आंसर दे परबा ताले वन टा जो जगह रे अछि ताहा लिखिबा। सेकंड स्टेटमेंट रो जदि आमे केवल आंसर दे परबा ताले सेकंड टा जो जगह रे अछि ताहा लिखिबा। थर्ड स्टेटमेंट रो जदि आंसर दे परबा ताले थर्ड टा जो जगह रे अछि ताहा लिखिबा। एवं फोर्थ स्टेटमेंट रो आमे जदि फर्स्ट स्टेटमेंट रो आंसर दे परले वन टा लिखिबा जो जगह रे अछि। सेकंड स्टेटमेंट रो जदि आंसर दे परिबा केवल सेकंड स्टेटमेंट रो ताले सेकंड जो जगह अछि ताहा लिखिबा। एवं बोथ रो दे परिबा ताले थर्ड लिखिबा। एवं आंसर दे परिबा नाही ताले फोर्थ टा जो जगह अछि ताहा ही लिखितौ। तेणु हमको क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु। प्रथम क्वेश्चन देखंतु रीजनिंग रो क्वेश्चन। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? किपरि पी क्यू सहित रिलेटेड अटे? किपरि रिलेटेड अटे देखिबा। प्रथम स्टेटमेंट कौन कही? पी इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। पी किए अटे? पी हूँ फादर इन लॉ ऑफ आर। आर रो ससुर अटे। आर रो ससुर। आर मनकर यह आर अटे। आर कहा को बाहा होइतिबो? मनकर यह व्यक्ति को आर बाहाइछि ताहले तार ससुर अटे। अर्थात तार फादर थिबो, तार फादर अटे। हु इज द मदर ऑफ क्यू? किए मदर अटे? आर होउछि मदर कहार? क्यू रो। आर होउछि क्यू रो मदर।
एटा कहुछि हु माने आर आर होछि क्यूर मदर अटे तेणु आरटा आम माइनस चिन्ह द्वारा सूचाई देवा तार जेंडर जाणीगले तेणु आम पी एवं क्यूर आमको क्वेश्चन कौन कही पी एवं क्यूर रिलेशन पचारि तेणु एठार आम काढ़ी पी एवं क्यूर रिलेशन पी एवं क्यूर रिलेशन ए क्यूर मदर होछि आर आर क्या बाहाई एवं आर शशुर होती पी तेणु एठार आम जापर पी एवं क्यूर रिलेशन कौन रिलेशन आमको मागिनी किंतु आम कौ जगार रिलेशन काढ़ी कहुई तेणु यार सठिक आंसर कौन हो हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू कहुई तेणु आम प्रथम स्टेटमेंट रू ही दे पारे आंसर तेणु वन जो जगह अच्छी ताहा लिखा वन ए रे अच्छी तेणु ए हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्टेंस एवं डायरेक्शन रो क्वेश्चन दी जाइए कौन कही क्वेश्चन जनार्दन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट जनार्दन कौन कर गोटे पॉइंट ए रु स्टार्ट करी मनकर एठारू से स्टार्ट करी एंड वर्क 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट ईस्ट साइड रे 20 मीटर जाइए एंड देन ही वर्क 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एठारे अच्छी एपटा नॉर्थ हो एपटा साउथ हो एपटा ईस्ट हो एपटा वेस्ट हो तेणु कौ साइड्रे जाइए से साउथ वेस्ट साइड्रे एपटे जाइए केते मीटर जाइए एठारे 20 मीटर जाइए देन ही वर्क 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट तापर पुणी नॉर्थ वेस्ट साइड्रे एठारे अच्छी एटा नॉर्थ एटा साउथ एटा ईस्ट एपटा वेस्ट ताहले कौ साइड्रे जाइए नॉर्थ वेस्ट माने एठारे आसी जाइए एठारे कोठारे हेबो केते 20 मीटर जाइए एंड रीच द पॉइंट बी एवं बी पॉइंट रे से पहुंची व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ताहले ए एवं बी रो डिस्टेंस केते अटे हेबो कहै जाइए अर्थात आमको कोन मागी से एठारे बाहरी ए पॉइंट रे तापर एपटे 20 मीटर जाइए तापर एमिति आसी 20 मीटर तापर एमिति आसी 20 मीटर एवं ए पॉइंट होची बी ताहले ए एवं बी रो डिस्टेंस मागी आमको ए एवं बी रो डिस्टेंस केते हेबो कहै जाइए ए एवं बी रो डिस्टेंस मागी एटा ए अटे ताहले आम एठारे कोन काढिबा पिथागोरीय उपपाद्य अनुसार काढी परिबा यार आंसर पिथागोरीय उपपाद्य अनुसार एटा मध्य 20 एटा मध्य 20 एतिकिटा 20 एतिकिटा 20 एवं एटा को किछि ना देबा ओ ना देबा मने कर ओ ना देबा ताहले कोन हो जिवो एटा को सी ना देबा जब सी ना देबा ताहले हमको आमे प्रथमे काढी देबा बी एवं सी इज इक्वल टू केते हेबो बी एवं सी इज इक्वल टू जदे काढी देबा बी सी इज इक्वल टू केते हो ओबी रो स्क्वायर एवं ओसी रो स्क्वायर रो रूट ओवर आसी जिवो ओबी रो स्क्वायर केते अटे 20 ओसी रो स्क्वायर केते अटे 20 रो रूट ओवर 20 20 रो स्क्वायर प्लस 20 रो स्क्वायर रो रूट ओवर इज इक्वल टू आमे कोन पाइ जिबा बीसी पाइ जिबा 20 रो रूट ओवर केते आसीबो सॉरी 20 रो स्क्वायर केते आसीबो 400 400 800 800 इज इक्वल टू केते आसी जिवो हमरो 20 रूट टू आसो यहाँ आप काढ़ी ने 20 रूट टू आसो बीसी इज इक्वल टू आम पाइछे 20 रूट टू ताहले आमको पाइबार कौन थिला ए बी पाइबार थिला तेणु आम एसी इज इक्वल टू कौन जानी एसी इज इक्वल टू आम पाइछे 20 एसी इज इक्वल टू 20 ताहले बीसी रु जदि आम एसी को माइनस करदेबा बीसी रु जदि आम एसी को माइनस करदेबा बीसी इज इक्वल टू पाइ जाइछे आम 20 रूट टू माइनस एसी इज इक्वल टू दिया जाइए 20 रूट टू माइनस 20 करदेले केते आसी जिवो 20 को जदि आम कॉमन आनी नेबा ताहले एटा हो जिवो यार सठिक आंसर ए बी इज इक्वल टू आमको पाइबार अछि ए बी इज इक्वल टू ताहले कोटा हो जिवो 20 को जदि आम कॉमन आनी देबा ताहले 2 माइनस सॉरी 20 रूट टू माइनस 1 मीटर हो जिवो डी हो जिवो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन
एठारे मध्य सेमिति क्वेश्चन दिया जाइछि इफ एक्स ए प्राइम नंबर एक्स प्राइम नंबर हेबो कि कहा जाउछि होई परिबो कि ताहा विषय आम को स्टेटमेंट द्वारा जापर कहुई प्राइम नंबर क्या कहुए जो नंबरटी एक बा सही संख्या द्वारा जोटा डिवाइड होता है ताको आम कौन कही प्राइम नंबर कही था ऑड नंबर जदि ऑड नंबर हेबो ताहले होई परिबो कि ऑड नंबर हेले तो केबे मध्य होई परिबो नहीं सही संख्या द्वारा एवं एक द्वारा से डिवाइड हो पारिबो नहीं ऑर्डर हेबो हेले तेणु ऑड द्वारा हो पारिबो नहीं सेकेंड ऑड कोटा आसीजिबो 1 3 5 7 यही समस्त द्वारा हो पारिबो नहीं एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5 रो मल्टीपल केते ओटे 5 आसीजिबो 10 आसीजिबो 15 आसीजिबो 20 आसीजिबो 25 आसीजिबो ए समस्त आसीजिबो ताहले होई पारिबो कि ताहले मध्य होई पारिबो नहीं तेणु यार सঠিक आंसर कोटा जिवो डी हो जिवो यार सঠিक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ABACOS को कौन लिखा जाउछि ABA सेम अछि SUC लिखा जाउछि ताहले हमको एक्शन को कौन लिखा जिवो कह जाइछि एक्शन को कौन ACTION को कौन लिखा जिवो एठा कौन होइछि लॉजिक कौन लागिछि देखंतु जदि एही भलिया करि देबा ताहले ACT एटा एक्सचेंज मध्य होई पारे ABA टा ACT NOI आंसर रे अछि ताहले ताहा हेबो तार सঠিक आंसर एमिति होइनी एटा कोन होइछि देखंतु एटा मध्य एक्सचेंज होइछि तेनु TCA हो जिवो NOI TCA NOI अच्छी ऑप्शन रे TCA NOI ए रे अच्छी तेणु ए हो जिवो यार सঠিक आंसर एटारे एटा मध्य चेंज होइछि तेणु TCA NOI हेबो तार सঠিक आंसर ए हो जिवो यार सঠিक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पॉइंटिंग टू रोहित रोहिणी सेट एही बोली जेतेबेले मध्य क्वेश्चन करिवे से समय कोन करिवे किए कहूछि ताहा धरिवे किए कहूछि रोहिणी कहूछि पॉइंटिंग टू रोहित रोहित को पॉइंट करिकी किए कहूछि रोहिणी कहूछि आई एम द डॉटर ऑफ द कोन कहूछि मु हेउछि आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज फादर हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू रोहित ताहले देखिबा किए कहूछि रोहिणी कहूछि कोन कहूछि आई एम द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज फादर अर्थात रोहित रो फादर रो सन के रोहित फादर रो सन रो केवल जने मात्र डॉटर हेउछि रोहिणी ताहले हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू रोहित ताहले रोहित रो रोहिणी कोन हेबो कहैछि कोन कहिछि क्वेश्चन को प्रथम बुझंतु जेतेबेले माय वर्ड दे जाइथिबो से समय एही बोली करिवे किंतु ए वर्डटा छोटा अछि तेणु ଏହା कहि बोली मध्य कहि पारिबे रोहिणी सेट के कहूछि रोहिणी कहूछि कोन कहूछि आई एम द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज फादर माने रोहित रो फादर रो सन रो डॉटर हेउछि मु के कहूछि रोहित सॉरी रोहिणी आई एम ताहले हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू रोहित रोहित रो कोन हेबो रोहिणी कोन हेजिबो डॉटर हेजिबो तेणु डॉटर हेजिबो यार सঠিक आंसर सी हेजिबो यार सঠিक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन ए टीचर
fill a tumbler of juice each in a tall lean glass and in a short fat glass. She asks a child to identify the glass which had more juice. What did she want to find out from her first graders? ତାହେଲେ ସେ ଟିଚର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଏହିଭଳି ମୋଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟିଚର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଟିଚର ଫିଲ୍ଡ ଏ ଟମ୍ବଲର ଅଫ୍ ଜୁଇସ୍ ଇଚ୍ ଇନ୍ ଏ ଟଲ୍ ଲେନ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ସି ଆକ୍ସ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ମୋର୍ ଜୁଇସ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଜୁସ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡର୍ସ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, ମନେକର 1 ଲିଟର ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ମୋଟାଟା ଅଛି ଏବଂ ଏଟା ସରୁଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଟିଚର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେ ତାହାର କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହ୍ୱେଦର ଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ, ବା ତାହାର ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ ବା କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Identify the institution and organization which are set up by the society to impact definite knowledge in a specified time under a structure environment। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? Definite knowledge in a specified time and under structure environment। specified time ଅଛି, structure environment ଅଛି। ଏହି ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ଫିକ୍ସଡ ଏମ୍ ଥାଏ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲର୍ନର ଇଜ୍ apprehensive and afraid of achieving his much desired aim. Which of the following factors should be considered talking in order to clear his path? ଜଣେ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲର୍ନର ଅଟେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବା ତାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟିଚର୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ ବାୟସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। କେଉଁ ଭଳିଆ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? ବାୟସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଟିଚର ସି କଲ୍ସ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କ୍ରଫି ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ସୋ ଥିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ସ, ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଥିନ୍ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଚର ସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍କର୍ପି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁରେ ଡାକୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଜଣାଯାଉଛି ଟିଚର ସି ହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାର ନାଁରେ ଡାକିବା କଥା ନା ନ ଡାକିକି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍କର୍ପି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଅଛି? ଥିନ୍ ଅଛି, ୱିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିସିଏଟେଡ୍। ତେଣୁ ଟିଚର ସି ହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହିଁ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେସନ୍। କେଉଁଟା ହେବ? ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେସନ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ ଦ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦେମ୍। ଏହି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହାଉ ମେନି ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱେର୍ ପୁଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ବାଇ ଡେଲର୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଡେଲର୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ପିଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁଟା? 4 ପିଲର। କ'ଣ ଥିଲା? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, କରିବା, ଆମେ ନୋ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ନୋ, ଆମେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଟୁଗେଦର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ନୋ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଟୁଗେଦର, ଏଭଳି 4 ପିଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଡେଲର୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଇନ୍ ଏ
civics class a teacher show the student examples of daily lives of great people in the form of video with session from their lives. What do you think the teachers is aiming at? ତାହେଲେ ସେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସିଭିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିଚର? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବା ଗ୍ରେଟ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯିବ? ବି ହେଇଯିବ। ମଡେଲ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଦୋଜ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଚର କଂଗ୍ରେସ ୱିଥ୍ ଦ ଥିମ୍ ଲେପ୍ରୋପିଂ ଟୁ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 2019 ୱାଚ୍ ହେଲ୍ଡ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଚର କଂଗ୍ରେସ 2019 ମସିହାରେ ପୁନେଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜେସ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ଲର୍ନ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାକୁ ସେନ୍ସୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଏ, ସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନଭଲ୍ଭ। ସୋସିଆଲ୍ ଏବଂ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର ଆଲୟ, ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆଲୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଦେବା ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେବା ବା ବାକ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତେଣୁ ହ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ଏହା ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ହ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ ର ପରେ ପଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ସଟି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ? କେଉଁଠାରେ ପରିଣତ ହେବ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଓ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ତ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓର ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଛି? ଉ ଯୁକ୍ତ ଅ ୱ, ଉ ଯୁକ୍ତ ଅ ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସଘୋଷ ହର ଅଘୋଷ ରୂପ କ'ଣ? ସଘୋଷ ହର ଅଘୋଷ ରୂପ କେଉଁଟା ଅଟେ? ବିସର୍ଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କୋଉଠାରେ? ଭାଷାରେ। କୁଲୀନ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଟା ଅଟେ? କୁଲୀନର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁଲ। ସ୍ୱରହୀନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି? ସ୍ୱରହୀନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି? ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା।
नेक्स्ट देखा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन व्हिच रिट मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी क्यों रिट माने व्हाट इज योर अथॉरिटी 226 आर्टिकल अनुसार हाइकोर्ट पाखर अधिकार अच्छे और आर्टिकल 32 अनुसार सुप्रीमकोर्ट पाखर अधिकार अच्छे कि से रिट जारी करेंगे 5 प्रकार जिते बेले आमर फंडामेंटाल राइट्र भैल्यूसन होता है तेणु व्हाट इज योर अथॉरिटी माने कौन अटे कौ रिट्र माने अटे जिते बेले कौन से व्यक्ति बिना अधिकार कार्य करुव व्हाट इज योर अथॉरिटी कौ अधिकार आप काम कर कौ अधिकार अच्छे आपण पाखे अधिकार नहीं तेणु कौन करूँ तेणु क्योर रेंटू व्हाट इज योर अथॉरिटी माने क्योर रेंटू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस was established by the British in India. In this system, the Fajadi Adalat was a criminal court and old Divani Adalat भी 1772 मसीह कौन कर आम देश में कोर्ट तैयारी कर गोटे नुआ सिस्टम ऑफ जस्टिस करा गोटे फजादी अदालत माने क्रिमिनाल कोर्ट दीवानी अदालत माने सिविल कोर्ट कौन हो सिविल कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या द्वारा कराई वेरेंग हास्टिंग को द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट इन बेंगाल दीवानी राइट्स वर गिवन टू द कंपनी एंड सुबेदारी राइट्स नवाब व्हाट वाज दिस सिस्टम ताहले से सिस्टम को कौन कहला दुआल गवर्नमेंट टीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 मसीह होता या द्वारा यह साइन कराइला दुआल गवर्नमेंट को शासन कर दुआल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराइला दीवानी राइट्स माने जो टैक्स कलेक्शन करिबार राइट बट पैसा रो राइट ता काहको थिला ब्रिटिशर मान पाखे चलीगला और सुबेदारी राइट सुबेदारी राइट क्या कहुए जोटा कि कलेक्शन करेंगे एम्प्लॉय मैंने ही करुले तेणु आम देशर राजा मैंने एम्प्लॉय हो जाते तेणु यह कहुए दुआल गवर्नमेंट ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद द्वारा 1765 मसीह इंट्रोड्यूस कराइला इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंटेंड टू vacant his office before the expiry of his term he sends his resignation letter to whom अर्थात लोकसभार स्पीकर तांकर रेजिग्नेशन क्या दे था डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभार डिप्टी स्पीकर को हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए बी.आर. आंबेडकर को कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बी.आर. आंबेडकर को हाउ डिड मेंबर्स ऑफ परमहंस मंडली डेमोन्स्ट्रेट देयर डिसएग्रीमेंट विथ कास्ट सिस्टम परमहंस मंडली तांकर मेंबर माने किपरि कास्ट सिस्टम को भंग करथिले इटिंग फूड कुकेड बाय लो कास्ट पीपल मानकर खाद्य खाई हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस को किए तैयारी करथिले ए ओ ह्यूम को द्वारा कराइला केबे 1885 मसीह को जगह बॉम्बे ठारे गोकुल दास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे ठारे उमेश चंद्र बानर्जी थे यार प्रेसिडेंट प्रथम प्रेसिडेंट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बे कौन कराइला द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बे कौन इंटरप्रेटिंग इन द क्रिमिनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट डिसाइडिंग हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन डिसाइडिंग अपॉइंट टू इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे करा नथिला तेन 1 2 एवं 3 हो यार सठिक आंसर व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ द टेनिस कोर्ट और टेकन बाय द नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट थारे नेशनल असेंबली लोक मैंने जो एकत्रित होते प्रतिज्ञा नहीं तार मेन एजेंडा बा एम कौन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन द 3 स्टेट वुल बी डिजल्व इनटू 1 तीनोटी स्टेट कौन हो पारे गोटे हेबे और समस्त पावर सेम करने कराइला 20 जून 1789 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द 10th मंथ पीरियड
इन व्हिच सस्पेक्टेड एनिमी ऑफ द रिवोल्यूशन वेर बिहेडेड बाय द थाउजेंड्स। यहाँ कौन कहुला जो 10 मासर पीरियड थिला एथिरे कौन करा लोक मानू मारी देते हिटलर को द्वारा बहुत सारे लोक मारी दि जाता। यहाँ रिजन ऑफ टेरर कहुए होलोकॉस्ट कहुए रिजन ऑफ टेरर बा होलोकॉस्ट कहुए जूस लोक मानू मारी दि जाता। ट्रेडिंग विथ इंडिया वाज हाइजली प्रॉफिटेबल एंड हेल्पफुल टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट डिड इट मीन्स अर्थात आम देश सहित वाणिज्य व्यवसाय करने द्वारा अनेक गुड़े कौन होता प्रॉफिट होता माने कौन अटे प्रथम कौन कही दि परचेज गुड एट चिपर एंड सोल्ड देम इन यूरोप एट द हायर प्राइस कम दाम रे से किणुले अधिक दाम रे बिक्री कर पारुथिले सठिक अटे। इंडिया प्रोड्यूस्ड फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क दैट वाज नॉट अवेलेबल इन यूरोप एवं आम देश में कॉटन एवं सिल्क मिलूला जोटा कि यूरोप रे मिलू नथिला एवं ताहा सेतिपय अधिक दाम रे बिक्री करुथिले। स्पाइस लाइक पेपर क्लोव्स कार्डमम सिनेमम यही समस्त इंडिया रे प्रोड्यूस करा जायतिला तेणु समस्त करेक्ट अटे ऑल ऑफ द अबव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन डिड द फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो रिमेज अमंग द अपर कास्ट इन इंडिया टेक प्लेस। फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो मैरेज केबे होइतिला 1856 मसीह केबे 1856 मसीह लॉर्ड कैनिंग पास करते ईश्वर चंद्र विद्यासागर को द्वारा इन्फ्लुएंस होगी एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या द्वारा होते 1856 पूर्व लो कास्ट पीपल मैंने यह कर इन्फ्लुएंस होते एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्फ्लुएंस होते लॉर्ड कैनिंग इन्फ्लुएंस होगी यह 1856 मसीह पास कराइला यह एक्ट को एवं दंड के सब करवे कौन कहते 23 वर्षर जड़े विधवा बाहाई जाते। फॉलोअर्स ऑफ हेनरी विवियन डेरोजियो कैरिड आउट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन टू अचीव कौन पाई करथिले हेनरी विवियन डेरोजियो फॉलोअर्स माने फ्रीडम ऑफ प्रेस पाई बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडियन लेबर इन ब्रिटिश कॉलोनी प्रोटेक्शन ऑफ द पिजेंट्स फ्रॉम अपोजिट जमींदार ठारू सुरक्षा पाई लीगल लॉ टू परमिट विडो रिमेरेज लीगल नुहे यह इलीगल सॉरी लीगल हेबो लीगल हेबो तेणु समस्त हेबो बी हो बाहर सठिक आंसर। व्हाई डिड द इंडियन क्रिटिसाइज द होल्डिंग ऑफ द इंपेरिकल दरबार एट दिल्ली एट 1877 1877 मसीह कहीं क्रिटिसाइज करुले आम देशर लोक मैंने कहीं क्रिटिसाइज करुले कहीं इंग्लैंड रो जो क्वीन थे से कौन करते इंडिया को गोटे डिक्लेयर करते सोभरेजिन अटे कहार इंग्लैंड रो सोभरेजिन माने कौन अटे से आम देश इंडिपेंडेंट नुहे क्या इंडिपेंडेंट नुहे इंग्लैंड रो डिपेंडेंट रे से चलुची बोले डिक्लेयर कराइला। इंग्लैंड रो क्वीन कौन डिक्लेयर करते 1877 मसीह इंडिया हूँ गोटे इंग्लैंड रो सोभरेजिन टी अटे जदि आम देश कौन से डिसीजन निया ताले ब्रिटिशर मानक कहीकि ही करा यह डिक्लेयर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर ही वुड नॉट टॉलरेट अंडर द ऑफिशियल इंटरप्रेन्स से ऑफिशियल कार्य करें से रही पारि नथिले गवर्नमेंट सर्विस रु रिजाइन कर देते किए कर देते ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑन व्हिच बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज वीटो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांकर वीटो पावर को देते को बिल रे देते इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ यूनियन डिस्क्राइब भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट कौ आर्टिकल आम डिस्क्राइब कर आम देश हूँ गोटे यूनियन ऑफ स्टेट स्टेट मान समाहार बा फेडरेशन ऑफ स्टेट बोली आर्टिकल 1 रे डिस्क्राइब करा हु डिसाइड फंडामेंटल राइट कैन बी अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया यह कि डिसाइड कर
आर्म फोर्स मानक पई जो फंडामेंटल राइट एप्लाई करा जैते ता विषय के डिसाइड करथांती हमरो पार्लियामेंट रे डिसाइड करा जैते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट एंड सम कंक्लूजन रिलेटेड टू द कैबिनेट मिशन sent to India in March 1946 choose the conclusion that logically follow। प्रथम स्टेटमेंट कोन कहूछि प्रथम स्टेटमेंट कोन कहछि द फेडरल सेंट्रल कंट्रोल डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कमिशंस large measures of regional autonomy was given। All the states were autonomous to take decision on all subject। भूल अटे समस्त सब्जेक्ट रे समस्त स्टेट में डिसीजन करि पारिबे नहीं। फेडरल सेंट्रल कंट्रोल द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस करेक्ट अटे। स्टेट एंड सेंटर डिड नॉट हैव टू इंटरैक्ट टू ऑल भूल अटे। स्टेट वेर मोर पावरफुल सेंटर ठारू केबे मध्ये पावरफुल होई पारिबो नहीं तेनु केवल बीटा सेकंड स्टेटमेंटा करेक्ट होई पारिबो बार सेकंड कंक्लूजन टा करेक्ट होई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 75 नंबर क्वेश्चन read the information on the use of technology in the first world war and choose the conclusion that logically follows। प्रथम विश्व युद्ध अनुसार टेक्नोलोजी दिया जायछि ताहा अनुसार किछि इनफॉरमेशन एवं कंक्लूजन दिया जायछि बा स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन दिया जायछि कोटा करेक्ट हेबो। प्रथम स्टेटमेंट को कहछि केमिकल वेपन्स बिकेम पावरफुल आफ्टर जर्मनी यूज पॉइजनस गैस। केमिकल वेपन कोन थिला पावरफुल दिला जर्मनी रे। ब्रिटेन एंड फ्रांस यूज फाइटर प्लान आफ्टर मॉन्टनिंग मशीन गन्स ऑन प्लेन द्वारा करा जितला। द वार बिकेम मोर डिस्ट्रक्टिव नो नेचर ऑफ वार चेंज हो जितला वार टू बी फट ऑन द लैंड एयर एंड वाटर समस्त जगह होइतला तेणु समस्त करेक्ट हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ज्योग्राफी रो क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड नेम टू गैसेस व्हिच कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट केउ दुईटी गैस पई हमर ग्रीन हाउस इफेक्ट होई थाई मिथेन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इंडिकेट वेदर दे आर करेक्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन कंजर्वेशन टू वाइल्ड एनिमल सठिक अटे। नेशनल पार्क प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एंटायर इकोसिस्टम या मध्य करेक्ट अटे तेणु बहुत करेक्ट हे। नेशनल पार्क मध्य प्रोटेक्ट करते एवं कंज्यूम करते एंटायर इकोसिस्टम को एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन टू वाइल्ड एनिमल बहुत करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिलेटिव टू लैंड एरिया इज कॉल्ड ता कोन कहि। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर दरकार पड़ते हमको कैपिटल दरकार पड़े लैंड एरिया दरकार पड़ता है समस्त को कौन कहुए इंटेंसिव फार्मिंग कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट द एक्सटेंड ऑफ टोरेट जोन फ्रॉम इक्वेटर रु टोरेट जोन रो एक्सटेंशन केते अटे। यह हमारा पृथ्वी अटे 0 डिग्री इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्किल अंटार्कटिक सर्किल एठार हमर सूर्य अछि एठार हमर सूर्य अछि एही अंचल को कौन कहुए 23 हाफ नॉर्थ एवं 23 हाफ साउथ को एठारे हमर अधिक गरम अनुभूत होते तेणु यह टोरेट जोन कहुए। एठारे जो हमर 66 हाफ एवं एपटे 66 हाफ एठारे टिके गरम अनुभूत होते से टेम्परेट जोन कहुए और लास्ट को फ्रिजेड जोन कहुए तेणु आमको कौन पचारि टोरेट जोन यह आमर पृथ्वी अटे ताहले ए मझीटा ही हो इक्वेटर ठारू 23 हाफ नॉर्थ 23 हाफ साउथ को कौन कहुए टोरेट जोन कहुए तेणु यार सठिक आंसर कौन हो 23 हाफ नॉर्थ टू 23 हाफ साउथ सी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडिया फेमस पन्ना डायमंड माइंस इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। इंडिया पन्ना डायमंड माइंस को जगह अच्छी मध्य प्रदेश रे। इंडिया हैज व्हिच रैंक इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 रैंकिंग अनुसार इंडिया रैंक केते अटे 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
Pench National Park, also known as Mogollon as Rudyard Kipling book. The Jungle Book is based on the surrounding of this national park. Is located in which state in India? को जगह रे अछि पेंच नेशनल पार्क आम देशर को जगह रे अछि मध्य प्रदेश रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री? आम देश पार्टीशन हेबा परे काहेकि जूट इंडस्ट्री कोन होछि लोप पाई जाइछि काहेकि कहीं आमर सर्टेज होती र जूट एवं लस हो जाइए मार्केट से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन पिक? हिमालयर हाईएस्ट माउंटेन पिक कोटा अटे कंचनजंगा आम देशर। व्हाट डिवाइड्स द डेक्कन प्लाटू एवं नॉर्थ प्लेन नॉर्थ इंडिया? डेक्कन प्लाटू एवं नॉर्थ इंडिया को कोटा डिवाइड करिछि सतपुरा रेंज। Where is the headquarter of the National Biodiversity Authority (NBA) in India? आम देशर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए रो हेडक्वार्टर को जगह अछि उठारे चेन्नई रे अछि। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट रो हाइट केते अटे केते 35786 किलोमीटर। द स्कॉर्बी वाटर डिस्प्यूट इज अमंग व्हिच टू स्टेट? को दुईटी स्टेट मध्य अटे स्कॉर्बी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक एवं तमिलनाडु। विंटर सोलिस्टिक occur in which month in the southern hemisphere? को जगह होते विंटर सोलिस्टिक बा को मंथ रे होते साउथ हेमिस्फीयर रे जून मंथ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑफ द टोटल 402 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया 402 मिलियन वर्कर अछंती 51.7% आर मेल वर्कर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर? ताहले फीमेल वर्कर केते देबे 100 टू आमे माइनस कर दिले आसी जिवो ताहले एहार आंसर आपनक पय अटे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे कोठा हेबो एहार सठिक आंसर। आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताहले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारबे। यार समस्त थ्योरी क्लास कराई छी ताहाको आपण हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। ता सहित आपण जदि अन्य मध्ये आमे 2014 रु 2023 मसीहा पर्यंत समस्त बीएड रो प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन करूछे एवं एहा होची 2020 मसीहा रो 4th नंबर शिफ्ट अटे अर्थात आमे 2014 रु 2019 मसीहा पर्यंत समस्त सरी जाइए एवं 2020 रो 4 नंबर शिफ्ट यहाँ अटे। नेक्स्ट पार्ट में 5 नंबर शिफ्ट को करवा तेणु यही समस्त शिफ्टर क्वेश्चन को देखा चाहते आप प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। कौन से क्वेश्चन अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। तेणु थैंक यू।